अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। सिंध भर की तरह घोटकी में भी सिंध सकाफती कल्चर डे भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर फिजाएं सिंधी तरानों से गूंज उठी। सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी के रहनुमा, तलबा, क्ला, सहाफियों सिंधी टोपी अजरक पहनकर शिरकत की। हड़की में भी सिंध सकाफती कल्चर डे भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सियासी, समाजी, वकला, सहाफियों, स्कूल के तलबा, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गई और सिंधी धुनों पर रक्स पेश किया गया। शहर में ईद का समा बच्चों और बड़ों ने सिंधी टोपी अजरक पहनकर सिंधी तरानों पर रक्स करते हुए जश्न मनाया। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़नवाला की गला मंडी खस्ता हाली का शिकार। सीवरेज के नाकिस इंतजामात, गला मंडी में आने वाले अशिया इंसानों और जानवरों के पैरों में रोलने लगे। इंतजामिया बिल्कुल खामोश। इस पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा आबिद हुसैन। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जड़ावाला गल्ला मंडी के अंदर। जड़ावाला गल्ला मंडी की जो सूरत है इंतहाई नाकस सूरत है। जड़ावाला गल्ला मंडी के अंदर हमारी जो खाने पीने की शेयर आती है वो जमीन पे पड़ी होती है, इसका कोई भी इंतजाम नहीं है। इस हवाले से मेरे साथ गल्ला मंडी जनरल सेक्रेटरी शेख अजमत साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। सर बताइएगा कि इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। गल्ला मंडी की सूरत हाल आपने देख ली है, आपने पिक्चर कर ली है अपनी सारी, आपने देखा है यहाँ पे अभी तो मौसम ठीक है। जब मौसम ठीक नहीं होगा तो इंतजामिया देखे यहाँ पे क्या सूरत हाल है, पानी खड़ा हो जाता है। आपने नालियों की सूरत हाल देखी होगी, तो ये तो कशीदा सूरत हाल है। गल्ला मंडी जड़ावाला पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है और यहाँ पे बिजनेस, बहुत बड़े बिजनेस होते हैं। पिछले दिनों में मिर्जा अरशद बेग साहब ने वो काम करवाया था कुछ, उसकी वजह से कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन अभी इधर वाली साइड पे सूरत हाल खराब है। जो हमारी खाने पीने की चीज है, जिसमें हमारी जींस है, गुड़ वगैरह भी आ रहा है ताजा, तो जमीन पे ऐसे ही पड़ा होता है। वहाँ साथ ही जो गधों की वो कचरा वगैरह वो भी साथ में पड़ा होता है। इस वाले साहब क्या कहते हैं। आप यकीन करें, जब बारिश होती है ना तो इतना नुकसान होता है हम बता नहीं सकते। आप हजारों रुपयों का नुकसान होता है और कशीदा सूरत हाल होती है। 3-3 4-4 दिन यहाँ से पानी नहीं निकलता, ऐसी सूरत हाल होती है जिनसे सारी खराब हो जाती है। यहाँ पे बहुत, आपने कभी इंतजामिया को नहीं कहा जाके। इंतजामिया से जो मर्जी कह लें, यहाँ पे कुछ नहीं होता। गल्ला मंडी बहुत नीची हो गई है। गल्ला मंडी में अब बहुत काम होने वाला है, सड़कों की सूरत हाल बहुत कशीदा है। जी, आपने बिल्कुल सुनी बात सुनी। सीवरेज का नाकस इंतजाम है। गल्ला मंडी की पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाले की जो गल्ला मंडी है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं यहाँ पर, लेकिन इसकी जो सूरत हाल है इंतहाई नाकस और बदतरीन जा रही है। इनका भी यही कहना है कि हमारा कि जड़ावाले की इंतजामिया से गुजारिश है कि गल्ला मंडी की जो तमीर तरक्की का काम फौरन करवाया जाए, ताकि यहाँ पर जो आने वाली जिन्स है उसको बाहिफाजत रखा जा सके। जी, बन्नू में जमात तलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम हुस्न क़राअत के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। तफसीलात फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। मंडी मदरसा में होने वाली पुरवकार तकरीब में उलमा, मशाइख, तुलबा और अवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकाबले से पहले उलमा ने हुस्न क़राअत के मुसाबिकों पर तारीख़ी हवालों से रोशनी डाली, जिसके बाद हुफ़ाज़ किराम ने अपनी अपनी बारी पर तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की। उलमा ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए, जिसकी रूह से मोहम्मद हसन वल्दे मौलाना जमील मदरसा दारुल उलूम वली नूर और मोहम्मद सानी वल्द मौलाना अब्दुर्रहमान तदरीसुल कुरान हिंदी खेल और मोहम्मद सुहेल वल्द नूर अहमद जान मदरसा उस्मानिया मिरालाई ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दूसरी पोजीशन का हकदार मोहम्मद यूसुफ वल्द जहांगीर मदरसा अहियाउल उलूम बचक्की को करार पाया और तीसरी पोजीशन मोहम्मद हिलाल वल्द अब्दुशकूर मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान बचक्की और मोहम्मद आज़म वल्द अब्दुर्रहीम मदरसा शमसुल उलूम बोसपी हिंदी खेल को करार दिया गया। जबकि रणा फलाही व तरक्याती तंजीम के रजाकारों ने भी तुलबा में नकद इनामात और तहाइफ तकसीम किए। फैक्ट्री मजदूरों के बच्चों के लिए कायम सूबा के बड़े तालीमी इदारे में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा तलबात ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। वर्किंग फोक्स क्राइमर हायर सेकेंडरी स्कूल सराय नौरंग का शुमार मजदूरों के बच्चों के लिए कायम बड़े तालीमी इदारों में होता है। यहाँ न सिर्फ इन बच्चों को बेहतरीन और आला मियार की तालीम दी जाती है, बल्कि उनकी हिम्मत, जहद, तरबियत पर भी खसूसी तवज्जो दी जाती है। इसी तनाजुर में स्कूल में एक हफ्ते के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। एक रंगारंग तकरीब से स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह हुआ।
स्पोर्ट्स कला के इनेकाद पर तलबा तलबात बहुत खुश थे। उनके मुताबिक थका देने वाली तालीमी सरगर्मियों के बाद खेलों के मुकाबले से उन्हें ज़हनी और जिस्मानी आसूदगी मिली। कायमपुर यूटिलिटी स्टोर पर आटा नायाब हो गया। शहरी बार बार स्टोर के चक्कर लगाने पर मजबूर। सस्ता आटा फिर भी शहरियों की पहुंच से दूर। शहरी आम दुकानदारों के हाथों महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त मैं तहसील हासिलपुर के नवाही इलाका कायमपुर में यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। तो यहाँ पे आटा नायाब हो चुका है। एक हफ्ते के अंदर चंद थैलियाँ आती हैं और जो तकसीम कर दी जाती हैं। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, तो आइए हम इनसे जानते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है और इंतजामिया से क्या अपील करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जहाँ पे आटा नायाब हो चुका है, चंद थैलियाँ आती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तकरीबन 2 दिन से यहाँ धक्के खा रहा हूँ और आवाम भी काफी धक्के खाती है। तो यहाँ पे आटा आता ही कम है। यूटिलिटी स्टोर वालों का तो कसूर नहीं है, यहाँ पे जो मंशा साहब बैठे हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम हफ्ते में 500 थैली यहाँ पे मुहैया करे ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले। तो ये तो हुकूमत की तरफ से ज्यादती है और इस यूटिलिटी स्टोर का जो है वो जो मयार जो कारकर्दगी है जो वो अच्छी तरह से अवाम उससे मुस्तफीद नहीं हो रहे। नाज़रीन, शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पे जो आटे के बैग आते हैं हफ्ते में तकरीबन 100 बैग दिया जाता है और वो कुछ ही देर बाद ख़त्म हो जाता है और पूरा हफ्ता यहाँ पे आटा नहीं आता। तो यहाँ पे आटे की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए ताकि यहाँ पे शहरी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके और महंगे दामों आटा खरीदने से शहरी बच सके। मेरे साथ जो यहाँ स्टोर के इंचार्ज हैं वो भी मौजूद हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि ये क्या कहेंगे इस हवाले से। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आटा जो है हमारा एक हफ्ते में तकरीबन 130 बैग आते हैं। तो हम उसको 2 से 3 दिन में वो हमें फरोख्त करना होता है और वो हम फरोख्त करते हैं। अच्छा, ये क्या पॉलिसी है कि आपने वो 2 से 3 दिन में खत्म करना है? वो तो कुछ ही देर में खत्म नहीं हो सकता है। मतलब पॉलिसी इस तरह है कि भाई आवाम को मिले, 2-3 दिन स्टोर पे मौजूद हो आटा और आवाम ले। कुछ लोग आज दूर से आते हैं, वो खाली चले जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर बंदा आए और उसको मिले। तो हमें वो आटा मिल रहा है जो हम 2-3 दिन में वो चलता है, हम देते हैं आवाम को। नाज़रीन, यहाँ पे तकरीबन 100 से 120 बैग जो आते हैं तो वो 3 दिन के अंदर चलाया जाता है और हफ्ते में 4 दिन फिर भी आटा नहीं होता यहाँ पे। तो शहरियों की भी यही अपील है कि आटे के जो बैग आते हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि शहरी महंगे दामों आटा खरीदने से बच सके। जी डीपीओ जहलम नासिर महमूद बाजवा की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद। डीपीओ जहलम ने शहरियों को फर्दन खुद सुना और मौके पर अहकाम जारी किए। इंचार्ज कंप्लीमेंट सिल को मुतल्लिका पुलिस अफसरान को फोन करके फौरी कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म। मुतल्लिका अफसरान को मार्क करदा दरख्वास्तों पर इंक्वायरी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जिस अफसर को दरख्वास्त मार्क की गई है वो खुद इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करेगा। खुली कचहरी के जरिए पब्लिक फीडबैक हासिल करके पॉलिसिंग को मजीद बेहतर बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला एजाज अब्दुल करीम की बड़ी कार्रवाई। यूरिया खाद से बड़ा ट्रक चश्मा चेक पोस्ट से डेरा इस्माइल जाते हुए पकड़ लिया। खाद की मौके पर नीलामी शुरू कर दी। पंजाब में खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मियांवाली में खाद पर काबू पाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पिपला एजाज अब्दुल करीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केपीके और पंजाब के दरमियान मौजूद चश्मा चेक पोस्ट पर खाद से भरा ट्रक पकड़ लिया। खाद को किसानों तक गवर्नमेंट रेट पर फरहमी के लिए म्युनिसिपल कमेटी कंदिया में जब्त शुदा खाद गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट 3630 रुपए में सेल शुरू करा दी ताकि मियांवाली के किसानों को खाद फ्राहम हो। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला एजाज अब्दुल करीम का कहना था कि किसानों को रिलीफ फ्राहम करने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। खाद ब्लैक करने वाले गवर्नमेंट और किसान दोनों के दुश्मन हैं। सिंधलीवाली में तहसील भर में यूरिया खाद नायाब होगी। महकमा ज़राअत पीर महल बुरी तरह नाकाम। जमींदार खाद के हसूल के लिए दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर। तमाम डीलरों के पास खाद मौजूद है, सरकारी रेट पर देने को तैयार नहीं। इसी बारे में जानते हैं नुमाइंदा सुहेल अब्बास से। बिल्कुल तहसील पीर महल बार में जो है यूरिया खाद नायाब हो चुकी है। जमींदार जो है वो जलीलो खुआर होने लगे हैं। जमींदार को यही कहना है जब हमारी फसल जो है गंदम पक कर तैयार हो जाती है तो यहाँ आला अफसरान जो है वीगो डाले पर यहाँ आते हैं, हमारे खेतों में पहुंच जाते हैं हमारी गंदम उठाने के लिए। जब हमारी फसल पक वो ले जाते हैं, जब हमें जो है खाद की जरूरत पड़ती है तो यहाँ बिल्कुल जो है आला अफसरान नजर नहीं आते। तमाम जो है वो अफसरान जो वो गायब हो जाते हैं। हमें अब जो यूरिया खाद की जरूरत पड़ती है तो हमें यूरिया खाद नहीं मिलती। तमाम डीलरों के पास जो है यूरिया खाद मौजूद है लेकिन हमें जो है सरकारी रेट पर देने के लिए वो तैयार नहीं है। खुदारा जो है जमींदारों ने कमिश्नर फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है, खुदारा जो है हमें फौरी जो है सरकारी रेट पर यूरिया खाद जो है मुहैया की जाए। हम भी अपनी महंगाई के दौर में अपने बच्चों का पेट पाल सके और हमें जो है जीने का हक दिया जाए। जी।
थाना बवाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर एजाज अहमद की टीम के हमरा कार्रवाई कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तेहारी मुजिम को 2 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुजिम इश्तेहारी मुख्तार ने दीगर साथियों के हमरा रुकबा के तनाज़े पर एक शख्स को कत्ल और 4 अफराद को जख्मी किया था। वाक़ये की बाबत मुजिम इश्तेहारी और साथियों के खिलाफ थाना बवाना में कत्ल समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इश्तेहारी मुजिम मुख्तार को जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। अहमदपुर शर्किया लावारिसों का शहर बन गया। बल्दिया इंतजामिया मुकम्मल नाकाम हो चुकी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपनी मनमानियों पर उतर आई है। जब से असिस्टेंट कमिश्नर नदीम अंजुम हाशमी को मुअत्तल किया गया है, उस दिन से अहमदपुर शर्किया लावारिस हो गया है। शहरी इंतहाई परेशान है। शहरियों का कहना है कि जिस गली और मोहल्ले में जाएं तो जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। कोई शहर की ऐसी जगह नहीं जहां पर कचरा ना पड़ा हो। रेलवे रोड पर बल्दिया और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने एक प्लॉट पर कचरा जमा किया हुआ है। अहले मोहल्ला का कहना है कि कचरे की वजह से बीमारियां फैलने का खतरा है। रोज बरोज कचरा बढ़ता जा रहा है। अब कचरे की ये नौबत हो गई है कि कचरा रोड पर आ गया है। शहरियों का कहना है कि इसको जल्द से जल्द साफ किया जाए। ठट्टा के अहम इलाके फिल्टर प्लांट घारू में हर साल की तरह इस साल भी सकाफती प्रोग्राम टाउन कमेटी घारू के चेयरमैन की जानिब से फिल्टर कॉलोनी की सिविल सोसाइटी ने जोश और जज्बे के साथ मनाया। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठट्टा के इलाके फिल्टर कॉलोनी में, जबकि यहाँ पर सिंध का कल्चर 3 दिसंबर टोपी अजर का दिन है, वो जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम फिल्टर प्लांट सिविल सोसाइटी और घारू टाउन चेयरमैन जामा अवेज जोक्षा और 51 चैनल की जानिब से ये प्रोग्राम जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो सिंध के जो सॉन्ग है उन पे छोटे बच्चे जो हैं वो रक्स कर रहे हैं। यहाँ पर सियासी और समाजी और साफी बड़ी तादाद में शिरकत की। आइए इनसे बात करते हैं कि आज का दिन जो वो कैसे मना रहे हैं। सिंधी सकाफत के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया है, अजरक और टोपी के हवाले से। ये यहाँ सिंध में नहीं बनाया जाता बल्कि पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है। और ये कश्मीर से लेके मुजफ्फराबाद से लेके ग्वादर तक और पेशावर से लेके केटी बंदर तक जगह जगह इसके प्रोग्राम रखे जाते हैं हमेशा की तरह, और इस साल भी हमने ये प्रोग्राम रखा है। माशाल्लाह आज ज़बरदस्त हकनवाज भाई की तरफ से यहाँ से जो प्रोग्राम रखा हुआ है फिल्टर कॉलोनी में बहुत ज़बरदस्त है। और साईं जो हमारा टाउन कमेटी का चेयरमैन है जाम एहसान के तावन से ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये सिंध की सकाफत है जो ये मेरिड और ये जो इसके बाली के लिए जो प्रोग्राम इन्होंने तश्कील दिया है इस दफ़ा सिंध के लिए, तो हम इसका बिल्कुल हिमायत करते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, तो हम इसकी बिल्कुल हिमायत करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ हकनवाज चांडियो, 51 न्यूज़ ठट्टा। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज़।